सिर्फ जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए ये बोर्ड लगा हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको इसका सबसे आगे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? शांति गार्डन फेडरेशन की तरफ से आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है। और ये श्री राजू गोयल जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं, लोकल कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने ये बोर्ड लगाकर यहाँ शांति गार्डन रहवासियों को दिया हुआ है। इससे बड़ी फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जो लोग यहाँ पे विजिटर के तौर पर आते हैं, आगंतुक होते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता कौन सा सेक्टर। काफ़ी सारी बिल्डिंग जो यहाँ पे बनी हुई है एक ही तरह की है और इनको अलग अलग सेक्टर का नाम देकर बिल्डर ने अलग अलग किया है, लेकिन ढूंढ पाने में काफ़ी मशक्क़त होती है। तो ये बोर्ड उस काम आता है। दोस्तों, आज हमारे साथ शांति गार्डन फेडरेशन के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष श्री मनीष मेहता जी और हमारे ट्रेजरर श्री जगदीश सिंह विजन भी हमारे साथ में है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये डायरेक्शन बोर्ड बनाने का मकसद क्या है। बाहर से कुरियर वाले आते हैं, बाकी के लोग जो भी डिलीवरी बॉय आते हैं, इनको हमेशा एड्रेस में ढूंढने के लिए एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो वो इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी जहाँ का डिलीवरी करती तो उधर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो समस्याएँ चल रही थी, उसके ऊपर जो फेडरेशन के पदाधिकारियों के बीच में जो मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अपन इस विषय को कैसे अपने को सॉल्व करना है। तो बोर्ड, डायरेक्शन के बोर्ड लगाए जाए। और ये डायरेक्शन के बोर्ड लगाने के लिए हम लोग ने फिर ये प्लान किया कि भाई हम लोग यहाँ के हमारे जो स्थानिक और लाटे नगर सेवक माननीय श्री राजू गोयल जी है, उनका हम लोग संपर्क करते हैं, पहले उनके साथ बात करते हैं और उनसे ही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हो सके तो वो उनके माध्यम से और वो स्पॉन्सर करे इसके अंदर, तो वो हिसाब से उनके साथ बात करें। और उनको हम लोग ने फिर बाद में अप्रोच किया, उनको रिक्वेस्ट की हम लोगों ने जाके कि सर ऐसा ऐसा इशू है। तो हम लोग को 2 साइड पे बोर्ड साइडिंग के एड्रेस के हिसाब से लगा कर चाहिए करिए। तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि कब लगाना है, आप लोग एक फॉर्मेट बना कर दो। तो हम लोगों ने फॉर्मेट को तैयार किया, तुरंत ही एक्शन जो है वो ली गई, उनको बाकायदा PDF फाइल बनाकर भेजा गया और उन्होंने तुरंत ही 2 दिन में बोर्ड बनाए। और बोर्ड बनने के बाद अब आपके सामने दिख रहा है। और हम लोग फेडरेशन की तरफ से उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि आज तक जब भी फेडरेशन ने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जाकर राजू गोयल जी को बताया है, उन्होंने तुरंत ही उसके ऊपर कार्रवाई करके उन्होंने अपना पूरा 60% अभी तक हमें दिया है। और आशा करते हैं कि इसी तरह से उनका 60% हमेशा फेडरेशन को मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे कोषाध्यक्ष श्री जगदीश सिंह विजन जी से। इनके बारे में बता दूं कि ये काफ़ी सालों से, कई सालों से राजू गोयल जी के साथ में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है कि ये कभी भी अपने राजनीतिक ओहदे का और पद का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। तो जगदीश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो आज डायरेक्शन बोर्ड लगा है, क्या आपके डायरेक्शन बोर्ड तो बहुत ही अच्छा काम हुआ था हमारे इधर। लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किस जगह कौन से सेक्टर वगैरह हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा काम हो गया है। और दूसरा जो हमारा हेल्प है फेडरेशन की तरफ से, जो अभी हमारी टीम ने किया है, जो हमारी नई टीम जो बनी है, सबका सहयोग अच्छी तरह से है। और बाकी सारे हमारे जो मेंबर्स शांति गार्डन के, उनका भी काफ़ी सहयोग है। बहुत ही अच्छा और बहुत शांत स्वभाव के जगदीश जी आज अपना विचार रखते हुए। अब हम बात करेंगे मलकानी जी से। ये सेक्टर 3 के चेयरमैन हैं और यहाँ के सीनियर सिटीज़न हैं, यहाँ के सबसे अनुभवशील, सबसे ज़्यादा सुशील व्यक्ति हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो फेडरेशन ने आज तक काम किया है, उन्हें उनका विचार और उनका मत किस तरफ है। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो बोर्ड लगाया गया है राजू गोयल जी की तरफ, ये तो बड़ा भला काम है। ये रास्ता दिखाने वाला बात है, लोगों को रास्ता दिखाना कि आप इधर जाइए, आपका डेस्टिनेशन ये है, उससे संबंधित ये बोर्ड लगा है। और लोगों को रास्ता दिखाना ये बड़ा ही धर्म का काम है जो राजू गोयल जी के द्वारा किया गया है। इस तरह के कई काम राजू गोयल जो हमारे कॉर्पोरेटर ने किए हैं, उनकी एक लंबी फेहरिस्त है। और बड़ा ही कह सकते हैं आप कि एक बड़ा अच्छा सहयोग बैठा कि एक तरफ फेडरेशन सक्रिय हुआ और उस सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राजू गोयल जैसा एक कॉर्पोरेटर मिल गया। तो अब इस दोनों का जो संगम हुआ, उस संगम की वजह से जो यहाँ काम हुए,
काम की बड़ी लंबी फेहरिस्त है। जो 2-3 जो मुझे याद है वो मैं आपको गिना देता हूँ। पहला अव्वल तो ये कि देखिए सड़क की स्थिति देख लीजिए, जरा सा भी गड्ढा होता है राजू भोज का एमडीएमसी के द्वारा उनके प्रयास से सड़क बन जाती है। यहाँ कहीं भी अंधेरा होता है, कोई बिजली का बल्ब जाता है या कहीं एक्स्ट्रा पोल लगाना है, वो पोल तुरंत लग जाता है। आगे जो मंदिर के सामने जो एक चौराहा है वहाँ 4 बत्तियों वाला पोल की ज़रूरत थी, वो लग गया तुरंत। मंदिर का कोई भी अगर ईंटा या उसकी कोई गंदगी होती है उसको तुरंत, मंदिर में एक बहुत दिनों से समस्या थी पानी का नल लगाने की, वो राजू भोज साहब के प्रयास से वो लग गया। इसके बाद यहाँ की सारी सुरक्षा, यहाँ हॉकर्स भी आप देख सकते हैं। किसी ज़माने में यहाँ हॉकर्स की भीड़ हुआ करती थी, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, वो हट गया, राजू भोज साहब ने उसका ध्यान रखा। इसके बाद एक पार्क, जो कुछ लोग उस पर हॉकर जोन बना के दुकानें डालना चाहते थे, वो राजू भोज साहब के प्रयत्न से वो मिला शांति गार्डन को। तो एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। कभी भी आप देखेंगे बहुत समय पर यहाँ पेड़ों की कटाई हो जाती है, तुरंत एक्शन हो जाता है और सारे के सारे पेड़ व्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं। और भी कई तरीके से बाहर जैसे एक बैरिकेड करके एक पार्किंग की व्यवस्था करनी थी, वो राजू भोज साहब के प्रयत्न से संभव हो पाए। तो बड़ी लंबी फेहरिस्त। तो ये दोनों इसलिए संभव हो पाया कि इधर फेडरेशन सक्रिय हुआ और फेडरेशन की सक्रियता को देखते हुए राजू भोज साहब सक्रिय हो गए। सक्रिय तो बहुत पहले से थे, लेकिन क्या था कि उनको भी एक सहयोग की जरूरत, तो एक बड़ा सहयोग पीछे से मिला। ये एक बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा ये परिवेश मेंटेन कर दिया गया, जिस पर राजू भोज साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इसमें फेडरेशन ने भी खूब मदद की है कि अगर इस तरह से सब कुछ चलता रहा तो जहाँ हम लोग खड़े हैं शांति गार्डन का ये जो पूरा परिसर है, सारा का सारा कुछ बहुत ही, जैसा इसका नाम है शांति, सचमुच में यहाँ शांति रहेगी। और नो डाउट इन सारे चीज़ों का श्रेय हमारे कॉर्पोरेटर राजू भोज साहब को जाता है। और साथ साथ जो हमारा फेडरेशन यहाँ सक्रिय है, फेडरेशन के सारे पदाधिकारी, मनीष मेहता जी, श्री बाबा सिंह जी, नरेंद्र सिंह नाम है उनका, उपनाम बाबा सिंह जी है, अपने विजन साहब को हम लोग पापे जी प्यार से बोलते हैं, और जो उनकी टीम है पूरे फेडरेशन के लोगों की जो टीम है, इन सारे के सारे लोगों को इस बात का श्रेय जाता है जो आज सब कुछ एक जुटता, यहाँ का समाज का डेवलपमेंट, समाज की समस्या के लिए ये सारे के सारे लोग, एक तरफ राजू भोज की टीम और दूसरी तरफ फेडरेशन की टीम जो मिलजुल करके काम कर रहे हैं, इसका बहुत ही अच्छा परिणाम सामने दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह से कंटिन्यू होता रहे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ और विशेष बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बीच में पार्किंग की थी आपके कॉम्प्लेक्स के बगल से, और उस तरफ झाड़ वगैरह गिर जाता था, महाडा के लोगों की गाड़ी और बाहर की गाड़ियाँ आती थी, उससे काफ़ी परेशानी थी आपके कॉम्प्लेक्स में, तो वो क्या हल हो गई है अब कि कोई और तरह की? परेशानी तो बड़ा छोटा सा शब्द आपने यूज कर दिया। एक्चुअली बहुत बड़ा न्यूसेंस था, इतना बड़ा न्यूसेंस था कि लोग रात में कहीं से लौटे, जिस किसी भी स्थिति में आए, जिस किसी भी स्थिति में समझ में आया, गाड़ियाँ खड़ी कर दी और घर चले गए। किसने खड़ी की, कहाँ से आई गाड़ियाँ, ये शांति गार्डन की अलग लोगों द्वारा ये सब काम किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस होता है। और इसको जब थोड़ा और जब आगे बढ़ा ये मैटर, तो लोग गाड़ियों में ही रात गुजारने लगे। इस तरह की भी सीन सब देखने में आई। तो ये फेडरेशन के सहयोग से, राजू भाई भोज साहब के सहयोग से ये जो काम हुआ है, इससे एक बहुत बड़ा न्यूसेंस शांति गार्डन से हट गया है और लोगों को पार्किंग करने की सुविधा मिल गई है। और जो वहाँ लोग अनऑथोराइज पार्किंग लगाते थे वो लगभग 90% कम हो चुकी है, जिससे बहुत बड़ी राहत शांति गार्डन के लोगों को मिली। आप सबको बता दें कि यहाँ पर पीछे एक इलीगल पार्किंग होती थी, इलीगल पार्किंग होती थी, उसमें लोग गाड़ियों में बैठकर कभी बियर और कभी गलत तरीके से कभी एक्टिविटी होती थी, जिसका इलाज करते ही आज क्राइम रेशियो का बहुत डाउनफॉल आया है, बहुत कम हो गया है। आजकल ये सब बातें सुनने नहीं आ रही है, तो काफ़ी कंट्रोल है और उम्मीद है आगे भी फेडरेशन इसी तरह काम करता रहेगा और ये शांति गार्डन के एरिया में चार चांद लगा देगा। जो नए सेक्रेटरी साहब हैं नरेंद्र सिंह, इनको बाबा जी करके सब बुलाते हैं, तो हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। हमारे जो नए उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है और काफ़ी सहयोग भी उनका रहा है और काफ़ी एक्टिव मेंबर है हमारे,
बाबा सिंह। नमस्कार लोगों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 1.25 साल हो गया है, करीब 14 महीने के करीब हो गए हैं मुझे ये जिम्मेदारी मिले हुए। और ऐसी बढ़िया टीम, मनीष भाई का सपोर्ट और मलकानी जी और हमारे जगजीत सिंह विजन साहब, इतनी बढ़िया टीम फेडरेशन की जो हमें मिली है कि सभी लोग लगभग काम करने के लिए आतुर थे, लेकिन सही डायरेक्शन उनका अभाव था और इस वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपन ने सिर्फ इतना ही किया कि ये एरिया की सब समझ करके कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, ऐसा बैठ के हम लोगों ने टीम ने मिलके एक खाका बनाया कि हम हर महीने क्या क्या करना चाहिए। आज फिर हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके हम लोग लेते आ रहे हैं और लगभग 99% हर प्रोजेक्ट हमारे सक्सेसफुल रहे, जिसमें हमारे लाडले नेता राजू भोयर जी का बहुत सहयोग रहा। और जुझारू आदमी है मनीष भाई, जिन्होंने हर समय हर सब्जेक्ट को लेके इतना सीरियसली काम करते हैं कि रात को 10 बजे 11 बजे भी फ़ोन करके डिस्कस करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसमें सेक्टर 4 का जिस तरह का सपोर्ट, सेक्टर 3 सेक्टर 2 सब एक सिरे से सेक्टर 6 के तीनों विंग हमारे साथ खड़ी मिली। और आज हमारे साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद है, भगवान माता दी का भी हमारे साथ आशीर्वाद है, जिसकी वजह से शांति गार्डन आए दिन आगे ही बढ़ता जाएगा। और हमारी जो जिम्मेदारी है हम वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आने वाले GR के बाद जो इलेक्शन होगा उसमें एक नई टीम फॉर्म होगी और लगभग हर सेक्टर को उचित उसमें वेटेज दिया जाएगा। और हमारे मनीष भाई के मार्गदर्शन में अगला 5 साल भी हम लोग रहेंगे और इसी तरह से जोश में काम करते हैं।